हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एस सी द्वारा जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम आज करवाया गया है उसके आंसर की लेके आए हैं। जो मेरे पास पेपर है वो बी वाला सेट है, तो आप अपने आंसरों को मिला सकते हैं और अपने नंबरों को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सुंदरढूंगा हिमनद है। सुंदरढूंगा हिमनद कौन से जिले में है? बागेश्वर जिले में। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? वासु की ताल पौड़ी। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 70.01%। प्रश्न नंबर 4 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कौन से जनपद में है? हरिद्वार में। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तराखंड के किन दो जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनवृद्धि रही है? तो कौन से दो जिले हैं वो? अल्मोड़ा और पौड़ी। तो कौन से हो जाएंगे? अल्मोड़ा और पौड़ी। प्रश्न नंबर 6 है, किस जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है? तो किस जनपद में है? देहरादून में। प्रश्न नंबर 7 है, मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तराखंड के अंदूरी उत्सव या मक्खन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। प्रश्न नंबर 9 है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY में यदि दूसरी संतान बालिका है तो लाभार्थी को कितनी धनराशि मिलती है? तो कितनी मिलती है? 6,000 रुपये। प्रश्न नंबर 10 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और मेघालय में से तो कौन सा हो जाएगा? मेघालय। प्रश्न नंबर 11 है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? चंपावत। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न का मिलान करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है कस्तूरी मृग। राज्य पक्षी मोनाल। राज्य ब्रह्मकमल। राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? बुरांस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा जनपद है वो? टिहरी गढ़वाल। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं? तो कौन सी नदी है वो? टॉस यमुना। टॉस और यमुना नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य क्या करती हैं? प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सिंधु नदी की पहली बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी की पहली बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका जास्कर नदी। कौन सा हो जाएगा? जास्कर नदी। प्रश्न नंबर 17 है, धौलीगंगा, नंदाकिनी एवं मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किस नदी की हो जाएंगी? अलकनंदा नदी की। प्रश्न नंबर 18 है, वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक है प्रतिशत में? तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 18 का अल्मोड़ा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सही अनुच्छेद को पहचाने जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार प्राप्त है। तो कौन सा हो जाएगा? और प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 235। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के
का पंचायतों के किस प्रावधान से संबंध है? नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर हो जाएगा पंचायतों का निर्वाचन। क्या हो जाएगा? पंचायतों का निर्वाचन, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस आयु वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित करता है? तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी, 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी, 1992 में। प्रश्न नंबर 23 है, गलत जोड़े को पहचाने। तो इनमें से गलत जोड़ा कौन सा हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 118 विनियोग विधेयक। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 26 है, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? ऑप्शन डी, गोंड। प्रश्न नंबर 28 है, जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प को चुनें। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 32 है, किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया? तो किसने किया था? ऑप्शन ए, ग्रीस। प्रश्न नंबर 34 है, वह स्थान बताएं जहां विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता IENIM 2023 सेना में कृत्रिम ज्ञान के सुरक्षित प्रयोग का आयोजन हुआ था? तो कहाँ हुआ था वो? हेग, नीदरलैंड में। कहाँ हुआ था? हेग, नीदरलैंड में। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में G20 की शिखर बैठक 2023 के उपरांत इसका सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 36 है, राइट टू साइट को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 37 है, किस राज्य में वार्षिक संतरा महोत्सव 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो कौन सा राज्य है वो? नागालैंड। ऑप्शन ए, नागालैंड। प्रश्न नंबर 38 है, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया? तो कौन है वो? सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 39 है,
वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये? मेघालय में। प्रश्न नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? एकता कपूर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 41 है, किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आरंभ हुई? तो कब हुआ था? ऑप्शन सी 2011 में। प्रश्न नंबर 42 है, मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो कब किया गया था? 2018-19 में, ऑप्शन बी 2018-19 में। प्रश्न नंबर 43 है, नगर निगम के मनोनीत सदस्य क्या कहलाते हैं? नगर निगम के मनोनीत सदस्य क्या कहलाते हैं? पार्षद। प्रश्न नंबर 44 है, भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है? तो कौन सा संशोधन था वो? 91वां संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सा है गलत पद? 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए 18। प्रश्न नंबर 46 है, यदि किसी कूट भाषा में RED को 6-7-20 से कूटित किया जाता है तो GREEN को उस कूट भाषा में कैसे कूटित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 16-7-72-09। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, प्रश्न नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2/3, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 48 है, 5 बच्चे एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं तो इसका जो आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन सी 10। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा 195, ऑप्शन डी 195। जो कोण 5 है ये कितने डिग्री का होगा? ये होगा 195 डिग्री का। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100/64। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 100/64। प्रश्न नंबर 52 है, 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 65.61, ऑप्शन बी 65.61। जो अगला पद होगा वो होगा 65.61। प्रश्न नंबर 53 है, 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। प्रश्न नंबर 54 है, किस शहर में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी स्थित है? तो कौन से शहर में? नई टिहरी। प्रश्न नंबर 54 है, किस शहर में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी स्थित है? तो कहाँ है? नई टिहरी में। प्रश्न नंबर 55 है, 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 56 है, निम्न में से किस प्राणी की आंखों में पैक्टिन होता है? तो किसकी आंखों में पैक्टिन होता है? ऑप्शन डी पक्षियों के आंखों में पैक्टिन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में से कौन अंडे देता है तथा बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता है? तो प्रश्न नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकिडना। क्या हो जाएगा? एकिडना। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता है? तो कौन सी धातु है वो? ऑप्शन डी लेड या सीसा को। प्रश्न नंबर 59 है, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस CO2, ऑप्शन बी ठोस CO2 को। प्रश्न नंबर 60 है,
निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसको पीटकर किया जा सकता है? जिंक को। ऑप्शन डी जिंक। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित पदार्थ में अधिकतम विद्युत चालकता होती है? तो किस में होती है? ऑप्शन बी सिल्वर में। प्रश्न नंबर 62 है, कंप्यूटर सिस्टम में तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले सकता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक बस। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 63 प्रश्न नंबर 63 है, डैश डैश विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सूचना। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था? तो कौन है इसका? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 65 है, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहाला किस भाषा में लिखा? तो किस में लिखा था? अरबी भाषा में। ऑप्शन बी अरबी भाषा। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड का त्याग किया था? तो किस घटना के कारण किया? ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो कौन था? चोल। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसने हम्पी की खोज की थी? तो किसने की थी? कॉलिन मैकेंजी ने। ऑप्शन है कॉलिन मैकेंजी ने। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म हो जाएगा सही सुमेलित? कलकत्ता गजट 1900। तो कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता गजट 1784। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए धान। प्रश्न नंबर 71 है, मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी अनिषेक जनन। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डोला पालकी आंदोलन का सूत्रधार कहा जाता है? तो किसे माना जाता है डोला पालकी आंदोलन का? ऑप्शन सी जयानंद भारती को। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से मीमांस ऑफ द राजकुमार 1911-1945 पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? प्रश्न नंबर 73 का आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 73 का आंसर हो जाएगा जी.आर. काला। इनका पूरा नाम है गोविंद राम काला। ऑप्शन डी गोविंद राम काला। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड के प्रचलित माप और तौल की इकाई नहीं है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी छपेली। छपेली क्या है? एक छपेली एक नृत्य है। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? श्रीनगर को। श्रीनगर कश्मीर नहीं होगा, यहाँ पे होगा श्रीनगर पौड़ी। श्रीनगर पौड़ी। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 76 का आंसर हो जाएगा क्षेत्रपाल। ऑप्शन बी क्षेत्रपाल। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुसुया प्रसाद बहुगुणा। प्रश्न नंबर 78 है, टिहरी रियासत का कुख्यात तिलाड़ी कांड निम्नलिखित में से कौन सी नदी तट पर हुआ था? तो कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन सी यमुना नदी। प्रश्न नंबर 79 है, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में। प्रश्न नंबर 80 है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए डी डी पंत।
प्रश्न नंबर 81 है, चनौंदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन था वो? शांतिलाल त्रिवेदी। ऑप्शन है शांतिलाल त्रिवेदी। प्रश्न नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन नंदा के जागर पुस्तक के लेखिका है? तो कौन है? बसंती बिष्ट। ऑप्शन है बसंती बिष्ट। प्रश्न नंबर 83 है, चौफुला एक रूप का प्रकार है। चौफुला क्या है? एक चौफुला एक नृत्य है। क्या हो जाएगा? नृत्य। प्रश्न नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है? तो कौन नहीं है? बिनाई। प्रश्न नंबर 85 है, वर्ष 1968 में दिल्ली पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? मोहन उप्रेती। ऑप्शन है मोहन उप्रेती ने। प्रश्न नंबर 86 है, बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है? बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है? ऑप्शन डी प्रणय गीत। ऑप्शन डी प्रणय गीत। प्रश्न नंबर 87 है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था? तो कौन था? ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकार हिमनद स्थलाकृति नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? सर्क। ऑप्शन है सर्क। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो सही युग्म का चुनाव करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कास्ट युगोस्लाविया। क्या हो जाएगा? कास्ट युगोस्लाविया। लिखित प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नंबर 92 है, दक्कन लावा प्रवाह महाकल्प के अंत में हुआ था। तो कौन सा महाकल्प था वो? मिसोजोइक। ऑप्शन बी मिसोजोइक। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए थार घाट, भोर घाट और पाल घाट। प्रश्न नंबर 94 है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 95 है, 2011 के जनगणना अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो किस राज्य में हो जाएगा? ऑप्शन डी बिहार में। प्रश्न नंबर 96 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार। प्रश्न नंबर 97 है, कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एवं उज्जैन। ऑप्शन बी हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एवं उज्जैन में। प्रश्न नंबर 98 है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 100 है, प्रसिद्ध थल मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध थल मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों आप लोग अपने आंसर को मिला सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।